अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप ठीक ठाक हैं? कैसी है जनाब आप ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं ब्लॉक कर रही हूँ सबको, बट इट्स ओके, मैं इधर ही बैठूँ. हाँ इधर बैठे. हाँ तो उनका एक्सपीरियंस मुझे बड़ा अच्छा रहा क्योंकि मैंने सिर्फ पढ़ा मुझे था. बताएं, अच्छा आपने कहा है कि जब तक बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स बेहतर ना हो जाए, क्योंकि आजकल मुझे लगता है हमारे स्ट्रगल ही करें, जैसे मैं भी अपने बच्चे से कर रही थी, तुम उसको ऐसे क्यों नहीं पकड़े, अब वो उसको ऐसे वो अपना नाम भी लिख देगा, वो सब अपने पसंद की चीजें एलिफेंट सब बना देगा, एलिफेंट भी लिख देगा, लेकिन वो पेंसिल ऐसे पकड़ेगा क्योंकि उसकी ग्रिपिंग नहीं की गई सही. उसकी जो ग्रिपिंग है वो सही नहीं हो ये सकती. किसका काम है? स्कूल का काम है ग्रिपिंग सही कराना? ये माँ असल बाप में देखिए, अगर आप देखा जाए तो नेचर का काम है. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर. हाँ लेकिन somebody has to guide ना, कोई तो बच्चे को गाइड करेगा. देखिए उसके लिए फिर मुख्तलिफ गैजेट्स आते हैं, आजकल आए हुए हैं, वो आप करवा सकते हैं बच्चों को पहना के. जी, पेंसिल होल्डर टाइप के गैजेट्स होते हैं, उसमें आप बच्चे को ग्रिपिंग करा सकते हैं. लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि बच्चा नेचुरली लर्नर होता है और उसको लिखना भी आएगा, उसको पढ़ना भी आएगा, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ डाली भी है. अगर वो मेंटली और फिजिकली फिट है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, डॉक्टर कह रहा है ही इज एब्सोल्युटली, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, तो फिर वो हर चीज़ करेगा. वो लिखने में भी आएगा, पढ़ने में भी आएगा, लेकिन उसके लिए उसको तैयार करना है. अच्छा एक और चीज़, हम माँ बाप कहीं ना, क्योंकि कंपटीशन में इतना आ गए हैं, बहुत ज़्यादा इतना प्रेशर होता है कि आप अगले को, और स्पेशली अगर जब बच्चे इतनी छोटी उम्र में स्कूल जाना शुरू करते हैं, फिर आप माँ बाप ना डिस्कस करते हैं, अच्छा इसने बोलना भी शुरू कर दिया, अच्छा आपका पॉटी ट्रेन भी हो गया, अच्छा आपका ये चीज़ बता रहा है, अच्छा खुद खाता है, और आपका बच्चा अगर ना कर रहा हो तो मैंने देखा है वो, हाँ वो माँ बाप एंजाइटी, वो माँ बाप एक परेशानी में चले जाते हैं, बल्कि सब आगे सब बच्चे चीज़ कर लेंगे. ये छोटी सी बात है कि वो बच्चे के दांत नहीं आ रहे जी, अब बस आपके बच्चे के 6 माह में दांत नहीं है, हमारे बच्चे के तो बतीसी आ गई थी, पता नहीं खाली बच्चे कौन थे जिन्नात के बच्चे होंगे जिनकी 6 माह में बतीसी आती है. मैंने भी सुना है मेरे बच्चे की, जब इतनी मैंने टेंशन ली, मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा आपने कभी कोई बगैर दांतों वाला इंसान देखा कि वो कहें जी बच्चों ने इसके दांत नहीं आए. सबके आ जाते ना, चाहे इंसान जैसा मर्जी हो, लाइक हो, जैसा मर्जी हो, जिस रंग नस्ल का हो. कुछ चीजें जो है ना वक्त के साथ इंसान सीखता है जो नेचुरल होती हैं, और कुछ चीजों के लिए वही वाली चीज कि आपको माहौल, अब दांतों के लिए आप माहौल नहीं बना सकते, लेकिन का मसाज को, जब उसकी पहली सालगिरह थी तो उसके 2 छोटे-छोटे दांत ऑलरेडी थे, लेकिन मैंने बड़ा शुक्र अदा किया, और मैं इतनी इन दांतों की वजह से यकीन माने मैं इतनी परेशान थी, मैं कहती थी मेरा बच्चा ठीक तो है. और ये अक्सर मेरे एग्जीक्यूटिव से मुझे कहते हैं, क्योंकि जिनके शायद जो पहला बच्चा होता है ना, वो जरा फोकस होता है, आप उसी को हर एंगल से देख रहे होते हैं कि ये ठीक है, ये चल से रहे, पाँव से रख रहे. तो ये भी मैं कहने का मकसद ये था कि इतनी छोटी उम्र में जो बच्चों को स्कूल में भी डालते हैं, माएँ उस वक्त एंग्जाइटी का शिकार होती हैं. क्यों? क्योंकि कांस्टेंट कंपैरिजन, और हर बच्चे का माइलस्टोन अलग बिल्कुल अलग होता है. इवन के ट्विंस भी अगर हो आप, हर बच्चे का उनका भी अलग होगा, उठना बैठना, थिंकिंग, उनकी ग्रोइंग, वो सब अलग अलग होगा. मेरे पास ट्विंस भी आ चुके हैं बच्चे, तो एक बहुत अच्छा है, एक थोड़ा सा स्लो है, एक लर्निंग करने में हर चीज़ को चाह रहा है, एक थोड़ा सा शाय है. तो ये सब चीज़ें बच्चों में, ट्विंस में भी होती हैं. तो आप कैसे किसी और बच्चों को उस बच्चे से कंपेयर कर सकते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर रहा? करेगा. आप उसको ये क्या कह के ख़राब ना करो कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, वो करेगा, उसके अंदर नेचर ने डाला है. अगर वो फिट है तो वो हर चीज़ करेगा, बोलेगा भी. अच्छा आयशा, और जैसे एक फिल्म आई थी तारे ज़मीन पे, ठीक है, तो उस फिल्म का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि जी वो शुक्र फिल्म बनी, क्योंकि ये पता ही नहीं था कि बच्चों को ये प्रॉब्लम भी होती है कि बच्चे सही उसको रीड नहीं कर सकते, आपको बच्चे उसको रीड नहीं कर पा रहे, तो वरना तो पता नहीं था. हम यही कहते थे भाई ये तो ड्रामे कर रहा है, ये नालायक बच्चा है भाई आपका, सारे बच्चों को बी को डी, डी को बी. मुझे बचपन में होता था कि मैं डी को बी, और मुझे तो समझ ही नहीं आता था बचपन में. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज लाइक दिस. मुझे समझ नहीं आता था, डिफरेंशिएट नहीं कर सकती थी कि मैं बी क्या है और डी क्या है. और वो आपको लगता है कि सच में ऐसा लगता है लोगों को कि शायद बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन जितना स्ट्रेन डालता है वो उतना कंफ्यूज होता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है. देखिए पता है मसला ये है कि हमारे यहाँ चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम नहीं हो रहा है, और एजुकेशन साइकोलॉजी में. मैंने सऊदी अरब की, मेरी अपब्रिंगिंग सऊदी अरब में हुई है, वहाँ मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी की, और फिर मुझे कुछ ऐसा मिला कि 25 साल से इसी फील्ड में हूँ, तो मुझे हर तरह का बच्चा एक्सपीरियंस करने का मौका. देखिए एक्सपीरियंस पढ़ाई से ज़्यादा मैटर करता है. ये बात है. किताबें आपको वो चीज़ नहीं सिखाती जो एक्सपीरियंस आपको सिखाती है. जैसे मैं नौकरियों में हम चाहे जो भी इतना भी सीजी पे आ जाए हमारा, ठीक है, और उसके बाद ये ज़रूर देखेंगे जी एक्सपीरियंस कितना है आपका. तो मेरी पढ़ाई एक्सपीरियंस में काम आई. अच्छा, उस दौर में जब मैंने स्टार्ट किया था 2000 में,
तो उस वक्त तो वाईफाई का दौर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, बच्चे बड़े मासूम होते थे, घंटों घंटों बैठते थे, काम कर लिया करते थे, सुन लिया करते थे। आज का बच्चा जो मैंने अब हैंडल किया है, मुझे बहुत ज़्यादा मसले में आया हुआ है। एक तो हाइपर एक्टिव, स्पीचलेस, माइल्ड ऑटिस्टिक, अटेंशन स्पैन Most of them. मोस्ट ऑफ देम Actually वो और हमें निकालना पड़ता है उसमें से। हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि ये बच्चा आपके साथ क्या, अच्छा पेरेंट्स से मेरी बात है, मेरे पास अभी रिसेंटली एक एडमिशन आया, उस बच्चे को आदत थी गुस्से में बाइट करने की, वो माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चा है। मैंने उनके पेरेंट्स में हमेशा पेरेंट्स से पूछती हूँ कि अपने बच्चे की बता दें, जो भी उसके अंदर हो वो हमें पहले पता होना चाहिए ना। बहुत से parents तो उन्होंने ये बोलता नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वाई अटेंशन डेफिसिट बच्चों में है, बिकॉज हमारी जो सिटी, हमारा जो सिटी कराची है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बट आप देखिए जाए तो बच्चे को लेके बाहर आप कहाँ जाएंगे? सही है, 4x4 के अपार्टमेंट्स होते हैं लोगों के। पढ़ाई वो बेचारे अपनी पॉकेट मनी सेव करके बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाई देना चाहते हैं। मोबाइल भी इसलिए पकड़ाते हैं, उनको लगता है अच्छा बच्चा जो है, हम तो रहे ही नहीं, जमाने के साथ बच्चा रहेगा। मसला सारा ये है कि ऑर्गेनिक लर्निंग नहीं है ना, बिकॉज वी आर इन द स्पेस, बिल्कुल वी आर इन क्लोज स्पेस, तो ऑर्गेनिक लर्निंग। और देखिए मैं बताऊँ ना, लर्निंग जो है, खेलना नहीं आता, जो बाहर हम जैसे जाके बिल्कुल खेलते बिल्कुल थे, बिल्कुल, हम बहुत बाहर बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने उनको भागते हुए देखा, दे डोंट इवन नो हाउ टू रन, बिकॉज वो हर वक्त माओ के लिए भी कन्वीनियंट है, हाँ खाना पका रही हूँ बेटा, वो आईपैड देख लो, बेटा फोन ले लो, इट्स जस्ट कन्वीनियंट। तो ये हमारी भी गलती है। हमने जो रिसर्च की, हम इस रिसर्च में, मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों पे ना, साइकोलॉजी के ऊपर काम करने का, तो अभी हमने जो रिसर्च की उसमें ये है कि क्यों इंटरनेट के डिवाइसेस जो हैं वो बाहर यूरोप में बैन है। ओह अच्छा, ये मैं पूछूंगी, लेकिन अभी कॉलर हमारे साथ मौजूद है, जरा कॉलर को भी शामिल कर लूं, काफी देर से फोन पे होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वधिया, चले आपने मेरे इंतजार का सिला दे दिया मुझे। पहले तो तमाम मेहमानों को सलाम हो। और मदिया, आपने जितनी बातें की है ना, बहुत रियलिस्टिक की हैं। एटलीस्ट ये मुझे, मैं खुद गुजर रही हूँ उससे। हाँ नहीं वधिया, बात पता है क्या, आई एम सॉरी टू से दैट, सारे हमने भी पढ़ा लिखा है, हमारे बच्चे भी हैं, लेकिन हमने जो ना एजुकेशन को ग्लैमराइज कर दिया है। अब मतलब है कि देखें, अगर किसी को इंग्लिश बच्चे को उर्दू बोलना नहीं आती तो ये एक फैशन हो गया कि भाई मेरा बच्चा उर्दू जानता ही नहीं है, तो इसमें वो फखर महसूस करते हैं। कितनी अफसोस की बात है कि हमें अपनी मादरी जबान नहीं आती। दुनिया भर के अंदर आप जिस कंट्री में जाएंगे ना, जो जिन्होंने तरक्की की है, उन्होंने अपनी जबानों में तालीम दी है, ठीक है। अगर आप जर्मनी चले जाए, मस्ट यू हैव टू लर्न जर्मन, देन यू, आप सब आगे निकल सकते हैं। ऐसा सारा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन जो मेरा कंसर्न है ना, वो ये है कि हमने एजुकेशन को ग्लैमराइज कर दिया है। एजुकेशन इज नॉट फॉर द ग्लैमर, इट इज फॉर द टीचिंग, इट इज फॉर द लर्निंग। हमने जो किया, खुद भी उसमें हम इन्वॉल्व हैं, क्योंकि देखिए बात ये है कि हम इतनी हायर फाइव जब एजुकेशन में चले जाते हैं, इतनी महंगी फीसें देती हैं, तो फिर बात ये नहीं होती, बच्चों की जो उठना बैठना, उनका जो सराउंडिंग्स होती हैं, वो अपने स्टैंडर्ड बहुत हाई कर लेते हैं। समटाइम्स यू कांट इवन मैच दैट, कि ठीक है आपने फीस तो दे दी, लेकिन जो बाकी के लवाजमात है, जी ये वेकेशन पे जा रहा है बच्चा, कहीं मलेशिया जा रहा है, कोई टर्की जा रहा है, तो देखा देखी, तो आप किस तरह उसको कूप अप कर सकते हैं। मेरा सवाल जो है ना आपके पैनल से मदिया ये है कि आजकल के दौर के अंदर जो है ना, जाहिर बात है हम अपने जमाने की मिसालें इसलिए नहीं ले सकते कि एजुकेशन का सिस्टम भी चेंज हो चुका है। ये कनाडा में मेरी भांजी अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ाती है और खुद होम स्कूलिंग भी करती है। जब आप इतनी महंगी तालीम दे रहे हैं और इतनी ट्यूशन के भी पैसे दे रहे हैं, तो फिर इतनी महंगी का तालीम स्कूल में भेजने का क्या फायदा? मुझे ये सवाल करना है। दूसरा सवाल ये है कि जो हमने जो ग्लैमराइज कर दिया है, जो हमने एक स्टैंडर्ड सेटअप कर लिए हैं, उसको हम कैसे डिफ्यूज कर सकते हैं? क्योंकि उसमें तो हम और उसको मुझे लगता है हमें ना फिर अपनी सोसाइटी छोड़नी पड़ेगी। खान साहब, मुझे वाकई लगता है, क्योंकि हम खुद भी एक ऐसी सोसाइटी में जिसमें आप लिटरली, मैंने लोगों को देखा है, लोग पूछते हैं आपका बच्चा कौन से स्कूल में चाहता है, अच्छा ठीक है। अगर उनको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छे स्कूल में, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि ठीक है उन्हीं लोगों के साथ। अगर उनको लगे कि उनका बच्चा किसी माड़ी स्कूल में जाता है, तो लगते ओहो। और जहाँ पे आपने अंग्रेजी की बात की ना, तो अभी यहाँ पे लोगों को लगता है कि जो बेस है ना बच्चे की, अगर अच्छी बनेगी, वो कैसे, अगर बच्चे की अंग्रेजी अच्छी होगी, फिर देन हम इसी शहर में, मेट्रोपॉलिटन शहर की आपने बात की, इसमें तो एक बहुत बड़ी मसला ये भी है कि लोग डिवाइड इतना बड़ा, लोग कहते जी, मैं नहीं कहती, ये मैंने यहाँ कराची के लोगों से सुना जी, जो मैंने लाहौर में नहीं सुना था, कि जी पुल के इस तरफ के लोग हैं एंड देन पुल के उस पार। वो इतनी एक खौफनाक कंपैरिजन है जिससे मुझे लगता है कि निकलना बड़ा बड़ा मुश्किल है। पता नहीं, और ये बच्चों के अंदर डीपली एम्बेडेड है, अंदर उनके आ गया है कि उनको लगता है कि जी हम जो इधर रहते हैं वो एक दूसरी मखलूक है, जो पुल के उस साइड पे रहती है वो दूसरी। मैंने लिटरली, मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे, मैंने लोग ऐसे देखे हैं और मुझे
बहुत टेंशन होती है कि ये बच्चे जो अभी से ही, अब ये पता नहीं अगलों को क्या समझते होंगे। फिर आपने मेरे जहन से वो बात निकल गई कि हम ये बात कर रहे थे, खैर आगे जाके कहीं ना की बात वो दोबारा से जहन में आ जाएगी, लेकिन वो एग्जैक्टली पूरे सिस्टम को लेके थी। अच्छा, मैं क्योंकि जब हम बात अंग्रेजी करें, वासिफ रिजवी जनाब जो कि हबीब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि हमारे बहुत से बड़े भाइयों की तरह मेरे, तो उनको मैंने देखा कि जिनके घर के छोटे बच्चे ना वो कहते हैं उर्दू, अभी इसको अंग्रेजी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा बच्चा पहले उर्दू अपनी जबान अपनी, और मैंने उनके घर के छोटे बच्चे देखे जो कि उर्दू बोलते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो वो उर्दू बोल के बाद अच्छे ने अंग्रेजी सीख ही लेनी, लेकिन उन्होंने कहा पहले बच्चे की है, और उन्होंने कहा कि उर्दू हमारी लैंग्वेज ऐसी है कि इससे एक तो इट कम्स नेचुरली, तो दूसरी बात है कि चाहे मैं उसकी वजह से घर के बड़े जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं वो उर्दू बोलने लगे, क्योंकि उर्दू में एक तो उसका डायलेक्ट, उसकी में वोकैबुलरी इतनी अच्छी है, वास्ट है कि वो बच्चे को और सोचने पे, जैसे हम शायरी करते हुए, अब जैसे मैंने आपसे वुसअत और वक़्त की बात की जब बात करी थी, सो ये आपको उर्दू वर्ड वो आपको दिमाग खोल रहा है। अब बहुत सारी मुश्किल में जहाँ मैं कम्युनिकेशन में फंस जाती हूँ, तो मैं फिर अंग्रेजी का कुछ जुमला मुझे फिर पूरा बोलना पड़ता है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही होती है। सो बहुत ज़रूरी है अपनी सोच को वास्ट करने के लिए कि हम उर्दू। अच्छा, ये आपने जो बात की माइल्ड ऑटिज्म के हवाले से बात की, क्या आप लोग भी स्कूल में चीज़ें देख रहे हैं, और क्यों नहीं हमारे स्कूल भी इस चीज़ को केटर कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स खुद माँ बाप को कह देते हैं कि नहीं जी सॉरी, आपको अपने बच्चे को कहीं और एडमिशन दिलाना होगा। बिल्कुल ऐसा या तो रिसोर्स टीचर, जी पहले तो डायग्नोसिस का बड़ा मसला है, ठीक है। द थिंग इज कि अर्ली यूके में अभी 2 महीने के बच्चों को भी डायग्नोस कर लेते हैं, वो भी ADHD है बिल्कुल, या फिर माइल्ड ऑटिस्टिक है, बिल्कुल ऐसा है कि क्या मसला है। यहाँ पे तो 3 साल तक आप किसी के पास जाओ, 3 साल तक बता ही नहीं सकता, नहीं बता सकते, नहीं, लेकिन क्लिनिकली ऐसा ही है, क्लिनिकली वो कहते हैं 3 साल में उसके बाद लेकर दिस इज नॉट फास्ट ना। क्या होता है कि फिर अगर 2 महीने में, अगर 2-3 महीने का, 6 महीने का भी चलो बच्चा है, और वो आपके उसके रिस्पॉन्सेज में आपको फर्क लग रहा है, तो आप उसको उस तरह की एक्सरसाइजेस कराते हैं जिससे कंट्रोल हो सकता है। हम सस्पिशन पे डाल देते हैं। बहुत ऑटिज्म, बिकॉज इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। पहली बात तो लोग ऑटिज्म का नाम सुन के डर जाते हैं, डरे नहीं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कुछ बच्चे माइल्ड होते हैं, हर बच्चा ऑटिज्म में अलग होता है। भाई आपने गुड डॉक्टर सीरीज अगर देखी हो, और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं किसी स्पेक्ट्रम पे आ जाते हैं और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, दे आर वेरी मच नॉर्मल। एलोन मस्क सबसे बड़ा एग्जांपल है जी। आप देखिए शेल्डन, वो अगर आपने देखा होगा बिग बैंग थियरी, तो जिसमें शेल्डन है उसके टिक मार्क्स बहुत सारे इसमें जगहों में आते हैं। ADHD की हम बात कर रहे थे, वो कहते हैं ना कि आगे ही भी कभी कभी अजाब बन जाती है। लेकिन ऑल अबाउट ग्रूमिंग। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। अब ये ग्रूमिंग कैसे बच्चों की हो सकती है, क्या वो स्कूल अच्छी ग्रूमिंग करेंगे या होम स्कूलिंग? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करें होम स्कूलिंग की। बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने आप को जो अच्छे अच्छे स्कूलों की रैट रेस से बचाते हुए कि जी हम अपने बच्चे को जो इस रैट रेस में डालेंगे, इससे बेहतर है कि हम बच्चे को घर में उसका एप्टीट्यूड देखते हुए कि मेरे बच्चे का किस चीज़ में ज़्यादा फोकस है, तो मैं उसी चीज़ पे फोकस करते हुए फिर आगे जाके O लेवल्स A लेवल्स में उनको उन्हीं सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे, ताकि जो वो बनना चाहता है, जो वो करना चाहता है, उसमें आगे फ्लरिश हो। लेकिन अभी जैसे हमारे कॉलर का सवाल भी था कि भी हम कैसे इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करें कि हर बंदा हमारी सोसाइटी में एक रेस में भाग रहा है। और मुझे लगता है कि अगर मैं भागना नहीं चाहती उस रेस में, लेकिन अगर मैं उस रेस से निकल के बाहर खड़ी हो जाऊंगी तो सब बहुत आगे निकल जाएंगे, और फिर मुझे, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है जो मुझे कह रहा है कि मुझे भी इस रेस में भागना है अपने बच्चे के लिए, वरना कल मेरा बच्चा हो सकता है मुझसे शिकायत करो कि आपने मेरे लिए एफर्ट क्यों नहीं किया। आजकल के बच्चे, ये हमारे ज़माने के बच्चे थोड़ी जो ग्रेटफुल हो, वो तो फौरन माँ बाप को कह देते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है। खैर ये अभी देखते हैं, ये तो जेनजी की बातें करें तो जेन अल्फा जो हमारे घर में माशाल्लाह से मौजूद है। आप अपने बच्चों को वैसे कैसे टाइम देती हैं, और आपके बच्चों की वैसे पढ़ाई की क्या रूटीन है? अच्छा, मैंने ना बहुत सिंपल रखा हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं और मेरी मियाँ बहुत सिंपल है। मेरी मियाँ तो नर्ड है, बिकॉज ही इज अ प्रोग्रामर, तो वो नर्ड है। सही, ही लव्स टू वर्क ऑल द टाइम, या पढ़ाई करते रहते हैं, अपना कोई आर्टिकल पढ़ते रहेंगे। हमने इतना सिंपल रखा कि मैंने ना बहुत अर्ली एज में बच्चों को स्कूल नहीं करवाया। आई नो बहुत सारे लोग मुझे जज करेंगे। हाँ, नहीं जज नहीं करेंगे, लोग ये कहेंगे बड़ी दलेर है कि इसको टेंशन नहीं थी। सही है। वो जैसे स्पार्क्स जाते रहे बीच में, फोनिक्स होता था क्लब, जहाँ से मैं भेजती रही थी वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करवाती रही मैं समर कैंप टाइप जगहों पे, लेकिन मैंने
स्कूल जासिया को भी 5 साल में कराया और अब मूसा भी जब 5 साल का होगा तो मैं तब उसको स्कूल करवाऊंगी। मुझे लगता है बम्बार्ड नहीं करना बच्चे के दिमाग को इन्फॉर्मेशन से, पहले ही बहुत इन्फॉर्मेशन दुनिया में, और फिर उसका स्क्रीन टाइम कट करें। उतनी इन्फॉर्मेशन दें जितनी आप चाहते हैं कि वो एक्सपोज हो उतनी इन्फॉर्मेशन से। हम लोग बाज़ औक़ात घर में भी स्टूपिड बातें कर रहे होते हैं आपस में, मियाँ बीवी, बच्चों के सामने वो नहीं करनी है। बच्चों के सामने कोशिश करें प्रोडक्टिव बात करें कि अच्छा चलो आज खाना बना रही हूँ मैं, चलो मेरे साथ खड़े हो जाओ किचन में आके, अच्छा मुझे ये चीज़ ला के दो। अच्छा मूसा ना छोटा है 4 साल का, मैं उसको कहती हूँ मूसा फ्रिज से मुझे ये निकाल के ला के दीजिए। मैं जैसे मेरी लड़कियाँ हैं मैं कहती हूँ अच्छा रूप को जासिया तुम ये लेके आओ। तो इस तरह से उनको इन्वॉल्व रखती हूँ ताकि ना उनका दिमाग रहे कि अच्छा हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, पहली बात तो। दूसरी बात मैंने सिर्फ रीडिंग कराई है, उर्दू भी इंग्लिश भी मैं बचपन से सिर्फ उनको ना रीडिंग करवाती रही हूँ कि जो जितने टाइम होता था रात को सोते के टाइम पे बुक लेके बैठ गए, तो अब उनको पसंद है। जब भी वो ज़्यादा परेशान होते हैं ना वो बुक खोल के, मेरा बेटा भी ऐसा है, वो कमरे में जाएगा, आई किड यू नॉट, एग्जैजरेट भी नहीं कर रही, वो अपनी किताब उठाएगा, वो अपने कमरे में जाएगा और वो अकेले बैठता है बेडरूम में और वो किताब खोल के बैठा होता है। एंड ही लव्स वॉचिंग पिक्चर्स, वो जो इलिस्ट्रेशंस होती हैं उसको पसंद है देखना कि अच्छा ये क्या कर रहे हैं। अच्छा उसको बहुत सारे लोगों को लगता है वो रीड कर रहा है, लेकिन वो रीड नहीं कर रहा क्योंकि मैं सुनाती हूँ ना, तो उसको वर्ड्स याद हो गए कुछ वर्ड्स, तो अब वो रिकग्नाइज करने लगा है कि अच्छा दिस इज कैट, दिस इज हैट, अच्छा इफ आई मेक दिस साउंड, ओ दिस साउंड सेज, तो वो अब क्या है क्योंकि मैंने स्कूल में अर्ली नहीं कराया है, तो अब वो जितना मुझे अब इतना पता लग गया कि उसमें कितनी एब्जॉर्प्शन की ताकत है कि अच्छा बच्चा खुद कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। हाँ। तो आई नो व्हाट ही इज गुड एट नाउ। जासिया ऑन द अदर हैंड शी लव्स टू प्ले। उसको खिला लो बस, उसको भागना है, उसको खेलना है, उसको जंप्स करनी है, उसको पता नहीं स्विमिंग क्लब जाना है, उसको हॉर्स राइडिंग, मेरी बेटी को हॉर्स राइडिंग माशाल्लाह। तो हमारा घर इतना बड़ा नहीं, तो मुझे कहती है कि हॉर्स राइडिंग हम करा देते हैं गाड़ी से जाके, लेकिन वो कहती है मुझे पेट, हमारे पास डॉग है, वो कहती है मुझे पेट हॉर्स लेके दे। तो कहती हूँ रखेंगे कहाँ पे इसको। और ऑन दी अदर हैंड मैं मैनिफेस्ट करें इंशाल्लाह। हाँ मैनिफेस्ट तो करना चाहिए ना। हाँ अगर मैं लाहौर इस्लामाबाद चली गई तो फिर। और मेरा बेटा इज लाइक कि वो रेकलेस चीज़ें बिल्कुल नहीं करता, वो ऐसा है हॉर्स पे भी बैठेगा तो पापा कहेगा प्लीज होल्ड माय हैंड। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत डिफरेंट, मैं कहती ये बड़ी दलेर आपकी अप्रोच है कि आपने बच्चों को कहा मैं 5 साल में, जैसे अमेरिका में देखा कि बच्चा 5 साल में स्कूल जाएगा। हाँ जी,